नाम अभिनव कंबोज है। मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश में रहने वाला हूँ और मेरी समस्या मेनली लंग्स से रिलेटेड थी। मुझे कफ़ बहुत ज़्यादा होता था और मतलब मेनली क्या हो गया था अभी 1 साल पहले में कि मैं थोड़ा भी चलता था या कुछ भी काम करता था तो एकदम से ही मेरी सांस फूलने लगती थी, खांसी होती थी और बलगम बहुत ज़्यादा आता था। बलगम तो मतलब इतना ज़्यादा आता था कि मैं निकालता रहता था फिर भी आता रहता था दिन भर। और रात को तो 1 साल में ऐसा हो गया था कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। जैसे ही लेटता था वैसे ही खांसने की वो मतलब कि इच्छा होती थी कि खांसू बार बार, और इतनी भयंकर खांसी होती थी कि हिला देती थी पूरे शरीर। अच्छा। तो ये समस्या थी पिछले 1 साल। तो अब तो मेरे ट्रीटमेंट क्या इसका नाम क्या है, इसको प्रॉब्लम इसको जो एलोपैथिक उसमें कहते हैं तो ब्रोंकियाक्टिसिस कहते हैं। ब्रोंकियाक्टिसिस उसमें क्या होता है? अपने नाम तो उसमें क्या ये डायग्नोज होता है कि लंग्स में मेरा लंग्स का कुछ पार्ट डैमेज हो गया है। ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि मतलब वो रिकवरेबल नहीं है, बट जो बचा हुआ है उसमें बार बार इन्फेक्शन होगा तो वो और ख़राब होगा। अच्छा। तो जो बचा हुआ है उसको बचाने के लिए इन्फेक्शन नहीं होने देना है। तो और मतलब उस वजह से ही मेरी शायद थोड़ी मतलब ये सांस फूलने की दिक्कत और ये सब वो कहते हैं। तो ये समस्या थी। अब मेरा तो इलाज ट्रीटमेंट क्या चली थी आपकी फिर? वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे या घर में भी मतलब नेबुलाइज करने को बोला था। मतलब भाप एक तरह से दवाई जाती थी अंदर, तो वो स्टीम से ही कुछ क्या काफ़ी 1-1.5 महीने तक मैं ऑक्सीजन पे ही था कि मेरा ब्लड में जो SpO2 लेवल होता है वो भी कम हो गया था। वो इतना कम, मतलब मैं जब हॉस्पिटलाइज हुआ था तो वो 60 तक था, 60 तक पहुँच गया था। मतलब उतना कम तो बहुत ही कम मानते हैं डॉक्टर। उसका लेवल जबकि 95 के आसपास तक रहना चाहिए। तो आपका 60 चला गया था? 60 चला गया था। तो उस टाइम उन्होंने फिर एंटीबायोटिक्स पे रखा, इंजेक्शंस पे रखा, फिर थोड़ा वो ऊपर आया धीरे धीरे। फिर भी जो लेवल चाहिए होते हैं 95 वो तो नहीं आएंगे। एंड उन्होंने कहा नहीं आएंगे भी, क्योंकि अच्छा उन्होंने ये बोला कि भविष्य में कभी नहीं आएंगे ये 95 तो नहीं आएंगे, बट अच्छा। जिनको बोला कि लंग्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनको लंग्स की होती है उनकी कभी पूरी नहीं आती 95 मतलब अच्छी जितनी मानते हैं अच्छी 93 से ऊपर वैसे अच्छी मानते हैं। तो बट उन्होंने कहा कि ये 90 से ऊपर जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझ में। हाँ जी। जो लंग्स के पेशेंट्स होते हैं तो काफ़ी मतलब ये ऑक्सीजन लेवल तो आए नहीं ऊपर। उन्होंने दवाई दी, सब कुछ दिया, फिर भी इतने 90 पे तो आए नहीं। तो इसके लिए मेरे को अलग से ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी ताकि मेरे लेवल बने रहे, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर लेवल कम रहते हैं तो मतलब दिमाग में भी असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है। तो ये था। और उस टाइम तो मतलब मेरी सांस इतनी फूलती थी कि मतलब मैं बात भी कर रहा हूँ ना नॉर्मल, जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ, तो सांस फूल जाती थी इतने में ही। पर अब मतलब मैंने कितना 1.5 महीना हुआ है शायद यहाँ पे मेडिसिन लेते हुए, तो उसमें काफ़ी मतलब अंतर है पहले में और अब में। अच्छा, तो बताइए फिर क्या अंतर लग रहा है आपको जो भी है तो पहले में और अब में? अंतर तो मेरी ऑक्सीजन हट गई। मेरा जैसे अब विदाउट ऑक्सीजन ही 90 के आसपास तो रहता है। अच्छा। 90, 91, कई बार 95 भी पहुंचता है। बट वो तब जब मैं या तो सो रहा हूँ या रिलैक्स हूँ बिल्कुल मतलब एकदम। 95 तक जाती है अब आपकी, जब आपकी उस टाइम पे वो 60 थी, जो 60 थी वो अब 95 तक जाती है। हाँ जी। जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 93 एबव रहनी चाहिए, वो है ना? ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मतलब मैं तो डॉक्टर्स ने जैसे कहा है कि 88 से ऊपर हो तो ऑक्सीजन मत लो अलग से। अच्छा। तो 90 के आसपास रहती है तो मैंने ऑक्सीजन अब नहीं लगती मुझे। 1.5 महीना हो गया। हाँ मतलब महीना 1.5 महीने से तो ली नहीं है वो। 1.5 महीने से बिल्कुल नहीं ली? मतलब 1.5 महीने से आप ये बोल रहे हैं कि एबव 88 रही है वो आपकी? हाँ हमेशा ऑलमोस्ट, है ना? हाँ जी। ठीक है। तो और उसके अलावा जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपकी कोई सांस फूल नहीं रही है? सबसे बड़ी वो मतलब दिख रहा है काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट। क्लियर जैसे इम्प्रूवमेंट है। पहले मैं हल्का सा कुछ अगर
वॉशरूम जाऊँ बेड से उठ के तो उतने में ही मेरी सांस फूल जाती थी। अब तो मतलब अब मैं थोड़ा चलता हूँ, उतना नहीं चल पाता हूँ, हाँ। उसमें भी सांस फूलती, बट सांस रीगेन हो जाती है दोबारा। रीगेन हो जाती है, हाँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम में ही रीगेन हो जाती है चलने के बावजूद भी। हाँ जी। और मतलब थोड़ी देर अगर 2-3 सेकंड खड़े रहो तो रीगेन हो जाती है। तो और इसके अलावा कफ भी कम पैदा हो रहा है। अच्छा, सुबह ज़्यादा आता है, बट वो भी शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक हो। दिन के टाइम तो मतलब अभी मैं जैसे, नहीं तो मैं तो खांसता ही रहता था बार बार, अच्छा, तो वो फ्रीक्वेंसी भी कम हुई है खांसने की। अभी दिन में खांसी भी कम हो गई है आपकी? काफ़ी कम है, बहुत अच्छा, काफ़ी कम है। और पहले तो खांसी होती थी ऐसी कि हिल जाता था पूरा शरीर, मतलब अब वैसी नहीं होती, अब हल्की सी। बहुत तेज खांसी। हाँ, मतलब बहुत ही तेज। और नेबुलाइजर भी आप लेते हैं ना 2-2 टाइम दिन में, सुबह और शाम, वो भी आदि कर दिया। वो भी अब मतलब मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं उसकी लग रही कि तो इसलिए हमने खुद ही कम करी है। ऐसे डॉक्टर ने तो नहीं बोला था, पर खुद ही कम करी फील है। नहीं हो रहा है। मतलब हाफ कर दिया आपने? वो मेनली जो डॉक्टर ने बताया था वो इसलिए था कि ऑक्सीजन लेवल बना रहे बढ़ाने के बॉडी लिए। में। मतलब वो क्या करती है, वो लंग्स के जो पाथ एयरवेज होती है उसको खोलती है थोड़ा। ओके, तो जब मेरा ऑक्सीजन लेवल अभी भी ठीक ही आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो जरूरत एक नहीं है। और एक सुबह तो लेता ही हूँ, वो कफ निकालने के लिए वो, ताकि अंदर ढीला हो जाए और वो खांस के निकाल दूँ। तो मेनली यही है, डॉक्टर ने यही कहा था कि मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें वो कफ अपने आप निकलता है बाहर, बट मेरे में मुझे खांस के ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म के लिए जो चीज़ होती है वो थोड़ी डैमेज हो गई है। तो बस यही। और इसके अलावा जैसे अभी वॉक वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ स्टार्ट किया आपने? हाँ या जी। फिर अभी नॉर्मल पहले की रूटीन पे चल रहे हैं? पहले अब तो मैं जैसे स्किपिंग कर रहा हूँ। अच्छा, पीछे साइकिलिंग भी कर रहा था। स्किपिंग भी कर रहे हैं? स्किपिंग आपने शुरू कर दी है? हाँ जी। कितने दिन हुए स्किपिंग शुरू किए हुए? स्किपिंग हो गए 10-15 दिन तो हो गए थे। तो इजीली स्किपिंग भी कर पाते हैं अब आप? हाँ जी, थक जाता हूँ ओबियस है। पर मतलब कर लेता हूँ मैं 15-20 बार तो मतलब एक बार बहुत में अच्छा। कर लेता हूँ। और ऐसा भी नहीं स्लो करता हूँ, ठीक ठाक स्पीड में कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। तो और साइकिलिंग भी पीछे कर रहा था, तो उसमें भी काफ़ी, उसमें तो दिखता था मुझे इम्प्रूवमेंट की। मतलब मैं कितनी देर बिना रुके और बिना सांस अपना वो पे कितने पैडल मार रहा हूँ, कितनी देर तक कर रहा हूँ, उसमें मशीन में सब दिखता है ना, तो उस हिसाब से बस अभी थोड़ी जो मुझे लग रहा है कि बस चलने में अभी थोड़ी वो है, पर मुझे लगता है ज़्यादा लंबा वॉक नहीं कर पाते ना, ज़्यादा देर चलूँगा। अभी तो फिर आपकी ट्रीटमेंट भी चली हुई है, जैसे आपने बताया कि 1.5 महीना ही हुआ अभी आपको, है ना जी? तो अभी तो मेरे ख्याल से वैद जी ने आपको कितना एटलीस्ट ट्रीटमेंट के लिए बोला है? 3+3 6 महीने तो बोला 6 महीने तो बोला है। 3+3 3 महीने का एक सर्कल, फिर 3 महीने का दूसरा खाने सर्कल। पीने का भी काफ़ी इन्होंने हमें दिया और डिटेल्ड, तो अच्छा। उसमें भी काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी क्या पूरा ही फॉलो कर रहे हैं। फॉलो तो पूरा कर रहे हैं, डाइट के साथ, प्रॉपर डाइट के साथ, है ना? आप इनके मामा जी? हाँ, मैं इसका मामा जी हैं इनके। हाँ, बिल्कुल, आपका बहुत योगदान रहा है। नहीं चलिए जी, बच्चा है आपके पास आए हुए हैं, बिल्कुल कहीं भी अच्छा गुण लग जाए तो जी, लेकिन चलो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि लग रहा है कि बच्चे की जो स्थिति थी 2 या 3 महीने पहले, वो सडनली 1 साल में पिछले काफ़ी ख़राब हुई है। 1 साल में, हालांकि इसने अपना बीटेक किया, इतना 1 साल में जो खराब हुई वो कभी नहीं हुई। इतनी कभी नहीं हुई। सांस फूलने वाली दिक्कत तो कभी भी नहीं हुई। कभी मैं भी नहीं। बचपन से ही स्पोर्ट्स वाले में थोड़ा था, मतलब स्पोर्ट्स तो क्या बोलेंगे, बट खेल कूद में, मतलब खेलकूद में आप रहते क्योंकि पहले फोन वोन तो कुछ होते नहीं थे हमारे, तो तो बाहर भी खेलते रहते हाँ, तो बाहर ही खेलते थे, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, टेबल टेनिस में मैं काफ़ी अच्छा था, मैं स्टेट तक खेला हूँ। वेरी नाइस। चेस भी खेलता था, वो तो अभी भी खेलता हूँ, पर मतलब खेल कूद करता था, कभी सांस फूलने की दिक्कत नहीं हुई। खांसी की दिक्कत स्टार्टिंग से ही थी, बट सांस फूलने की दिक्कत नहीं हुई। मेरे कॉलेज में जो मेरा हॉस्टल और एकेडमिक एरिया का जो दूरी थी वही 1 किलोमीटर के आसपास थी, तो रोज़ 4-5 बार आगे पीछे करना, तो कभी ऐसे मतलब चलने में तो कभी दिक्कत नहीं हुई। सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी हो जाती थी मेरी सांस, वो तो चलो शायद मुझे लगता है सबकी होती है, सबकी नॉर्मल तो पर ऐसी दिक्कत नहीं। पर ये पिछले साल में तो मतलब मैं खुद ही हैरान रह गया कि मैं नॉर्मल काम में भी मतलब पूरा वो हो जाता था, ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया।
ठीक है, तो अब आपने लगभग 1.5 महीने की ट्रीटमेंट ली है, तो आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या लग रहा है अभी? एक बार आपका मानसिक स्थिति क्या कहती है? मानसिक स्थिति तो यही कहती है कि पॉजिटिव हूँ एकदम कि ठीक हो ही जाएगा पूरा। हाँ हाँ। और जो मेरी खांसी शायद नहीं रुकी थी कभी, मैं आज 24 साल का हो जाऊंगा इस साल। हाँ। तो आप लगा लो 24 में से 20 साल तो मैं शायद 18 साल तो एटलीस्ट खांसता ही रहा। ओहो। तो वो होपफुली यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगी निश्चित ही, बिल्कुल। बट अभी तो मेन गोल है कि सांस का जो दिक्कत थी वो हट जाए। मतलब जैसे मैं पहले नॉर्मल वो दोनों साथ साथ में हो जाएगी, बिल्कुल। जैसे नॉर्मल सांस की रूटीन समस्या करता था या चलने फिरने में दिक्कत ना रहे एटलीस्ट। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और निश्चित ही देखिए इतना तो आपके सामने इम्प्रूवमेंट्स हुई है, और भी ये इम्प्रूवमेंट्स और भी सब तेज़ी से होंगी। तब तक के लिए चलिए आप अपनी ट्रीटमेंट जारी रखिए। धन्यवाद।